नमस्कार बच्चों आज हमारा जो हमने ग्राफ के बारे में पहली वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा पार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले हमने बार ग्राफ से संबंधित वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बार ग्राफ को समझा था और उसको पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। आज हम यहाँ पर हमारा जो ये सर्कल ग्राफ है इसे हम पाई ग्राफ भी बोलते हैं। तो यह जो पाई ग्राफ है या सर्कल ग्राफ है इसको ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद इससे रिलेटेड जो हमारे सम्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक सर्कल दिखाया गया है और इस सर्कल में कुछ गेम्स के नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पर बास्केटबॉल लिखा है और एक पार्ट में डांस लिखा है, एक में म्यूजिक और एक में आर्ट। तो यहाँ पर गेम्स भी हैं और एक्टिविटीज़ भी हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हैं जो बच्चे करते हैं। और यहाँ पर लिखा है दिस सर्कल ग्राफ शोज द एक्टिविटीज़। तो यह एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सर्कल ग्राफ है। चूजन बाय द 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में इन 5th क्लास। स्टडी द ग्राफ टू आंसर द दीज क्वेश्चंस। अब हमें इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और हमारे पास जो 1 2 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर देने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि यह सर्कल ग्राफ क्या है। आपने सर्कल देखा है? अगर इस सर्कल को मैं ऐसे 2 पार्ट में काट दूं तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, यह भी हाफ है ना, और जो नीचे वाला पार्ट है यह भी हाफ है। तो यानी कि सर्कल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो वो हाफ हाफ हो जाता है। ऐसे ही अगर हम सर्कल को दोबारा से ऐसे और ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो यह 1/4 पार्ट होगा, या हम कहेंगे टोटल का 1/4 पार्ट। तो यहाँ पर सर्कल में ऊपर हमें एक हाफ पार्ट दिखाया गया है ये वाला, और नीचे जो ये डांस वाला है यह 1/4 है। अब क्या किया गया है, अगर हम नेक्स्ट को देखते हैं तो इसमें क्या, इसके 4 पार्ट करने के बाद इस वाले पार्ट को फिर 2 पार्ट्स में काट दिया गया है। तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो यह जो एक पार्ट है यह 1/8 के इक्वल है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 1/2। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं। अब जब 40 स्टूडेंट्स हैं, जब हम इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो 40 के 2 इक्वल पार्ट क्या बनेंगे, 20 और 20 बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो वो कितने होंगे, वह 40 स्टूडेंट्स का हाफ यानी कि 20 होगा। और अगर हम डांस करने वाले बच्चों की बात करें तो वो 1/4 है, यानी कि टोटल का 1/4। और टोटल का 1/4 कब होगा, अगर हम यह जो 40 है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो यह 10 10 10 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें यह पार्ट निकालना है। यहाँ डांस करने वाले बच्चे हैं तो यह किसके इक्वल आ जाएंगे, 10 के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि यह 1/4 है। अब इसको देखते हैं कि ये जो हमारे दूसरे पार्ट हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, यह 1/8 है। तो यानी कि 1/8 पार्ट क्या होगा, टोटल 40 स्टूडेंट्स का 1/8 लेना है। तो कैसे निकाल लेंगे, 40 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 1 जा, जब टेबल रीड करेंगे तो डायरेक्ट 8 5 जा 40। ये छोटा टेबल है, आप आसानी से कर पाओगे, या फिर टेबल को रीड कीजिए। तो यहाँ पर हर एक छोटा पार्ट 5 के इक्वल आ जाएगा, तो यह भी 5 आ जाएगा और यह भी 5। तो इस प्रकार हम यह जो हमारा सर्कल ग्राफ है या पाई ग्राफ है इसको देखते हैं और हर एक पार्ट को काउंट करते हैं, और उस पार्ट को काउंट करने के बाद देखते हैं कि वह टोटल सर्कल का कितना पार्ट है। जैसे ये हाफ पार्ट था तो अब हमने टोटल स्टूडेंट का भी हाफ लिया, तो 20 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। फिर जब हम यहाँ देखते हैं यह टोटल सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो जब ये 1/4 पार्ट है तो इसको हम क्या कहेंगे,
हम अपने 40 को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब हमें 1/4 पार्ट निकालना है तो 40 का 1/4 करेंगे तो वो 10, 10 और 10 आ जाएगा। तो ये पार्ट हमारा 10 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि 10 स्टूडेंट्स क्या हैं जो डांस करते हैं। फिर हम 1/4 पार्ट को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यह क्या है, यह 1/4 का हाफ है तो इसे 1/8 कहेंगे। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब हमने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट 1/8 के इक्वल है, तो यह 8th पार्ट है। फिर हमने टोटल स्टूडेंट्स का 8th पार्ट निकाला और 8 से इसको डिवाइड कर दिया तो यह 5 के इक्वल आएगा। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जो म्यूजिक को पसंद करते हैं और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट को पसंद करते हैं। अब हमें इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। अब मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी आप जानते हो कि हमें उस एक्टिविटी का नाम बताना है जिस एक्टिविटी को बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो कैसे पता लगेगा, जिस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वही एक्टिविटी सबसे मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो बास्केटबॉल है वो क्या होगी, मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर हम बास्केटबॉल लिख देंगे और यह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप जो हमारा सेकंड सम है उसको आसानी से बता सकते हो क्योंकि आपने ग्राफ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है और अब आप ग्राफ के बारे में जानते भी हो। यह हमारा सर्कल ग्राफ है और अब तो आप सर्कल ग्राफ से रिलेटेड जो हमारा सेकंड सम है इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ ध्यान रहे कि हमें फ्रैक्शंस ऑफ स्टूडेंट बताना है, ना कि सर्कल का फ्रैक्शन। हैव चूजन दिस पॉपुलर एक्टिविटी। अब हमें बताना है, पहले हमें पूछा है मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी, वो बास्केटबॉल निकली। अब हमें बताना है कि बास्केटबॉल को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर बताने हैं, कितने स्टूडेंट हैं। तो यह बास्केटबॉल कंप्लीट सर्कल का हाफ पार्ट है, तो यह टोटल स्टूडेंट्स का भी हाफ पार्ट होगा। तो यह कितना होगा, 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह 20 स्टूडेंट्स आ जाएगा। और अगर वह पूछे कि फ्रैक्शन कितना है तो फ्रैक्शन क्या है, 1 यानी कि 2 हाफ होगा, तो हाफ फ्रैक्शन होगा 1/2 पार्ट ऑफ 40, 1/2 ऑफ 40। तो यह आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो। अगर उसने फ्रैक्शन कहा है सर्कल से तो हाफ है, टोटल स्टूडेंट्स का हाफ है, या हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं तो 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूजन। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने डांस किया है। ए पार्ट में डांस करने वाले कितने हैं, टोटल का 1/4 है तो 40 के 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आए गए 10 स्टूडेंट्स। और ऐसे ही म्यूजिक। अब म्यूजिक क्या है, टोटल सर्कल का 1/8 पार्ट है तो 40 के भी हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट कर लेंगे, यानी कि उसको 8 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 5 स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 स्टूडेंट्स लिख लेंगे। तो इस प्रकार यह हमारा सोल्व हो जाएगा। और आर्ट वाले भी 5 स्टूडेंट ही हैं क्योंकि वह भी 1/8 पार्ट के इक्वल है, तो यहाँ भी 5 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और बास्केटबॉल जो बच्चे पसंद करते हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम हमारा जो सर्कल ग्राफ है या पाई ग्राफ है उसको समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो सम है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यह जो सर्कल ग्राफ है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप इससे संबंधित जो भी सम्स आपकी बुक में दिए गए हैं उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आपने अपनी बुक से उन सम्स को सोल्व करना है और यदि कोई समस्या आती है तो उसको हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।